ओके, तो स्टेटमेंट है थ्योरम का, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट, the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle parallel to third side and equal to half of it। अब आप जैसे स्टेटमेंट हम लोग मानते हैं, एक ट्रेंगल ड्रॉ किए, D and E are the midpoint of AB and AC, जो गिवन में लिखे हुए हैं इन ट्रेंगल ABC, D and E are the midpoint of AB and AC, join DE to prove, आपको प्रूव करना है DE हेलो, इतना बात करोगे? सबको म्यूट कर दिए हैं। जान रहे हो क्लास में ऑन है, पढ़ा रहे, इतना बात क्यों होती है? टू प्रूव DE पैरेलल टू BC और सेकेंड DE इक्वल टू हाफ BC, ये दोनों पार्ट प्रूव करना है। आपका एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, आपको DE BC का पैरेलल प्रूव करना है और सेकेंड DE इक्वल टू हाफ BC, यही मिड पॉइंट थ्योरम है। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे कि इस BA के पैरेलल हम एक CF लाइन ड्रॉ किए, हम एक लाइन ड्रॉ किए CF और DE को प्रोड्यूस कर दिए CF से। कहां तक प्रोड्यूस कर दिए? CF। ठीक है, यहां पर नाम दे दिए F। जो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, ड्रॉ CF पैरेलल टू BA, ड्रॉ CF पैरेलल टू BA, DE प्रोड्यूस टू F, DE प्रोड्यूस टू F। अब ये स्टेटमेंट में क्लियर होना चाहिए कि आप गिवन करके दिखाओ। टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कहाँ है, ये तीनों पार्ट होना चाहिए थ्योरम में और डायग्राम होना चाहिए। अब आइए प्रूफ में। अब हमको इस दोनों को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट, अगर हम इस दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ओके, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों इक्वल होगा? अल्टर, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल और E is the midpoint of AC, so A is equal to EC। यानी एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। इन ट्रायंगल AED and triangle CEF, पहले दोनों ट्रायंगल को लिख दिए।
आपको यहाँ पहले से हम पता कर लिए कि किस कन्वर्जेंसी रूल का हम यूज करेंगे, एंगल साइड एंगल का यूज करेंगे। तो पहले आप एंगल को दिखाओ, इसका एंगल 3 और सेकेंड एंगल का एंगल 4 इक्वल है। क्यों इक्वल है? प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। सेकेंड, AE इक्वल टू EC। AE देखो इसका भी शुरू दोनों साइड और इसका भी दोनों साइड शुरू CF। AE इक्वल टू CF, ये दोनों साइड इक्वल क्यों है? तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ रीजन में लिख दोगे E इज द मिड पॉइंट of AC. Third, angle 1 equal to angle 2. Region vertically opposite angles are equal. अब आप किस करेंसी रूल का यूज कर रहे हो? तो एंगल साइड एंगल, ASA करेंसी रूल से ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEF। हम क्या किए? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए प्रूफ। तो जो रिमेनिंग साइड और एंगल बचा, corresponding side and corresponding angles are equal। तो corresponding side सब कौन बच गया? तो DE इक्वल टू EF, AD इक्वल टू CF। कर सकते हो सिंपलिसिटी से। AD दिस साइड इक्वल टू CF। यहां भी देखो AD शुरू और लास्ट है, CF शुरू और लास्ट है। एंड DE इक्वल टू EF। देखो DE लास्ट दोनों, यहां भी लास्ट दोनों, DE इक्वल टू EF। इसको आप CPCT corresponding part of congruent triangle। नाउ अब एक बार करें AD इक्वल टू FC, और AD किसका इक्वल है? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD इक्वल टू आप DB लिख सकते हो। AD इक्वल टू DB इक्वल टू CF, और DB पैरेलल टू CF, क्योंकि ये AD इक्वल है DB का। यहाँ दिखा देना ब्रैकेट में, AD इक्वल टू DB। इन क्वाड्रेट्रल BCFD में वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी DB इक्वल टू CF एंड DB पैरेलल टू CF। CF लिखो या FC कर दो, यहां भी FC कर दो। तो अगर वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल, सो BCFD इज ए पैरेललोग्राम। हम यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल को प्रूव कर रहे हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मिनिमम कंडीशन है, आपको बताए थे कि 4-5 कंडीशन है जिससे हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। आप प्रूव कर दिए, वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए तो इसका अपोजिट साइड अपने आप इसके प्रॉपर्टी से इक्वल एंड पैरेलल हो गया। सो BC, या आप यहां पर लिख दो DF पैरेलल टू BC
and DF is equal to BC, क्योंकि opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. Opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. अब देखिए, अगर ये पूरा लेंथ DF पैरेलल टू BC, तो इसका हाफ भी पैरेलल होगा. तो जब पूरा लेंथ पैरेलल है, सो DE पैरेलल टू BC डायरेक्टली लिख सकते हो. DE पैरेलल टू BC, यही आपको प्रूव करना था. फर्स्ट आपका प्रूव हो गया. अब सेकेंड के लिए DF इक्वल टू BC हमको प्रूव करना है. DE इक्वल टू हाफ BC. तो DF को, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल प्रूव किए हैं, तो DF को ट्वाइस DE लिख सकते हैं. तो DF इक्वल टू ट्वाइस DE इक्वल टू BC. तो DE इक्वल टू हाफ BC. ये आपका सेकेंड प्रूफ हो गया और ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, स्टेट एंड प्रूफ मीट पॉइंट थ्योरम. आपको इतना पूरा करना होगा. पहले स्टेटमेंट याद रखिए, फिर डायग्राम बनाइए, उसके बाद गिवन जो जो स्टेटमेंट में हम माने हैं डायग्राम में उसको लिखते हैं. फिर क्या प्रूव करना है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कीजिए और उसके बाद ये प्रूव कीजिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मिड पॉइंट थ्योरम. ये कंप्लीट हो गया आपका मिड पॉइंट थ्योरम.